वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू पैटर्न पे आधारित संस्कृत के ऐसे टॉप वीवीआई क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। और आपको बता दें आपकी परीक्षा में जो होगी वो 100 आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको केवल 50 ही प्रश्न का जवाब देना है। तो ऐसे ही कमाल की वीडियो पाने के लिए अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से आने वाले सभी वीडियो मिल सके, नहीं तो फिर से आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। आपके पास समय काफी कम है, तो देखते हैं आइए कि सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि मंगलम कहां से संकलित है। तो आपको याद करके रखनी कि यह उपनिषद से संकलित है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। ये रहा धमाल मचाने वाला प्रश्न कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है बाबू। तो याद करके रखिएगा कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग होता है। तो अयोध्या जो कांड है वो आपको बताना चाहेंगे कि रामायण का यह भाग है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की फटाफट से, क्योंकि यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो एक एक प्रश्न आप देखिए ध्यानपूर्वक। अगला प्रश्न है कि रघुवंश काव्य की रचना किसने की। रघुवंश काव्य की जो रचना है वो किसने की थी। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि कालिदास ने की थी, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता है तो आप नीचे कमेंट करके बताते रहिए, जिसका उत्तर पता नहीं उसे आप याद करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बढ़िया तरीके से याद कीजिए और परीक्षा में एकदम धमाल मचा दीजिए। अगला प्रश्न है कि क स्नातः कुशहस्तः सरस्वती वुर्यते। इसका राइट जो उत्तर होगा ये क्या होगा कि कौन जो है हाथ में कुश लिए नदी के किनारे सरस्वती तीर जो है वो बोल रहा था। तो व्याघ्र, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर कह रहा है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और फटाफट से आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। आपको पता है तो नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आप याद करते चलिएगा कि पथिन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप जो है लिखे, यानी कि इसका रूप जो होगा वह क्या होगा, पथिन शब्द का षष्ठी में। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि फथाम होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया है ये भी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि पयस शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप जो होता है वह क्या होता है। तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि वह श्याम होता है, यानी ऑप्शन आपका ये नंबर जो हो जाएगा वह बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। काफी जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है। छोड़ के जाते हैं नहीं देखते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न कह रहा है कि अहो अमीशाम किम किमकारी डैश अस्पृहाहीन यह पद किस पुराण से संकलित है। तो आपको याद करके रखना है, काफी जबरदस्त और शानदार प्रश्न है कि यह भगवत पुराण से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है प्रश्न कि पथिकः किन व्याप्त्यादि खादिश्चः। इसका राइट जवाब क्या होगा, तो व्याघ्रण होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि पथिक को किसने मारा था बाबू। तो पथिक को कौन मारा था, व्याघ्र, यानी किसी को हमने ऊपर अभी आपको बताया है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि पथिक कहां फंस गया था। तो आपको याद करके रखना है कि पथिक जो फंस गया था वह कीचड़ में फंस गया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी जबरदस्त और शानदार धमाल मचाने वाला प्रश्न की। तो प्रश्न कह रहा है कि डैश, यानी कि कुछ खाली स्थान दिया गया है, ना नृतम रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कि यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पे आपको पूरा करना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि सत्यमेव जयते ना नृतम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है उसमें कौन से नगर का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ये जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र से, यानी कि पाटलिपुत्र का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पे जहां पे भी आपको सौ दिखाई देता है इस प्रकार से इसका मतलब होता है का, ठीक है, जैसे पाटलिपुत्रस्य यानी कि पाटलिपुत्र का। ओके चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। धमाल मचाने वाले प्रश्न। फटाफट से वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले बनाए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि घी शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होता है।
घी शब्द जो होता है उसका षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होता है, आपको याद करके रखना है कि घी होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर जो हो जाएगा वह बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि दानश धातु का रूप विधि लिंग उत्तम पुरुष एक वचन में जो होता है वह क्या होता है। दान धातु का रूप विधि लिंग उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अयच्छयम होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है तो आपको 1 घंटे के बाद से फिर इस वीडियो को प्ले करके देखिएगा, मतलब 2-3 बार देख लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। ऐसा ना कीजिए कि आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, है ना, तो अगर क्वेश्चन छूट जाएगा, मतलब आप पढ़िए इस तरीके से कि आपको तुरंत वो याद हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको 100 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन बता रहे हैं, समझिए कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 100 क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए कि आप याद कर ले, भले ही वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार देखिए, ठीक है, लेकिन 100 क्वेश्चन आप याद कर ले, ताकि इस क्वेश्चन को फिर ना याद करना पड़े आपको। ओके, और नीचे जो भी क्वेश्चन याद हो जाता है उसको आप नीचे बताने का प्रयास जरूर करेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है कि क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है। जो क्रिया होती है वह किसके बिना भार के समान हो जाती है, तो इसका राइट जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ज्ञान के बिना वह भार के समान हो जाती है, यानी कि ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्णभारम नाटकारम कश्य रचना अस्ति, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि भाष्य, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर है ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर जो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कणस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो आपको बताना है इसका राइट उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्ण्यभार से यह संकलित है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का है कि भारत माता में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। भारत माता में किस लेखिका का जो है उल्लेख मिलता है, जो कि काफी ज्यादा शानदार प्रश्न है। इसका बिल्कुल राइट जवाब है कि सुलभा का मिलता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। फटाफट से जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं याद करते जाइए, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर मतलब पहले से याद नहीं है तो याद करते जाइए और 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपको कंफर्म हो जाए। अगला प्रश्न है कि गज किस धातु का रूप होता है। गज जो होता है वह किस धातु का रूप होता है, आपको ये बताना है। जिसका बिल्कुल राइट जवाब कैसा क्या हो जाएगा कि गम धातु का रूप होता है गज, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जो भी प्रश्न मिलेगा जैसा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है एकदम सीधे उसी प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल रहा है और सीधे यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि बुध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी कि बुध काल में जो पाटलिपुत्र का नाम था वह नगर का नाम था, वह क्या था आपको ये बताना है। तो इसका नाम था क्या था आपको बताना है फटाफट से, बिल्कुल पाटलिग्रामा। क्या नाम था, पाटलिग्रामा था, यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है ये आपका सी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो ये रहा अगला प्रश्न हम सभी का 22 नंबर प्रश्न, और प्रश्न कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि पाटलिपुत्र का किया गया है। किसका किया गया, पाटलिपुत्र का किया गया है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की मेघातनिष पटना किसके समय में आया था। जो मेगास्नीज था वो पटना किसके समय में आया था। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, फटाफट हम लोग कर लेते हैं पूरे 100 में 100 क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये सूर्यपुत्र कौन था। जो सूर्यपुत्र था वह कौन था, तो वह कौन था बाबू, ये तो सबको पता ही होगा कि वह कर्ण था। सूर्यपुत्र कौन है, कर्ण है। ये महाभारत भी देखे होंगे तो आपको पता होगा, और एक बार महाभारत जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है ना, बड़ा मजा आएगा आपको बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न कि विश्व शांति पाठे कस्य चित्रम मिलती, यानी कि विश्व शांति पाठ में किसका चित्रण जो है मिलता है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर की अशांति वातावरणस्य, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर जो दिया गया बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है। बस वहीं पे थोड़ी सी चेंज करके क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो यहाँ पे भी अशांति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पे पटना का कौन सा नाम जो है वह नाम है, यानी कि कौन सा नाम पड़ा था या कौन सा नाम था। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह पाटलिपुत्र था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर 9 करके कुसुमपुर था जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल
ऑप्शन आपका बी नंबर होगा कि कुसुमपुर था। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न की जिघ्रति में मूल धातु का जो रूप होता है वह क्या होता है। तो बिल्कुल राइट जवाब आपका हो जाएगा कि घृ धातु होता है। कौन सा होता है, घृ होता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम कह रहा है कि बभूयिति का मूल धातु जो होता है वह क्या होता है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसका राइट जवाब बताना है। इसका बिल्कुल जाएगा भू धातु होता है। क्या होता है वह, भू धातु होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, जो कि काफी कमाल का प्रश्न है। कह रहा है कि निर्गुणा में कौन सी संधि है। जो निर्गुणा है उसमें कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है ये आपका सी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है कि दुख का विषय क्या है। दुख का जो विषय है वह क्या चीज है, आपको ये बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यहाँ पे कि सार्वभौमिक अशांति है। क्या है, सार्वभौमिक अशांति है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है हम सभी का, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि भारतवर्ष से किसान महती परंपरा श्रेयते। तो इसका राइट जवाब क्या होगा आपको ये बताना है। तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि शास्त्राणाम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन जो है वह कौन भोजन कराया करते थे। तो याद करके रखिए कि बृहस्पति जो है भोजन कराया करते थे, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल लिखा हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। जो मनुष्य है उसको कौन नष्ट कर देता है। तो याद रहे आलस्य, आलस हमें कभी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये हमें बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, है ना। तो आप भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आलस्य नहीं कर रही है। जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जाता है, जितना कुछ भी बताया जाता है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, याद करना है ना। इसके लिए कुछ भी हो जाए, ठीक है। और लगातार वीडियो आप पढ़िए, देखिए, याद कीजिए। एक बार नहीं होता है, 2-3 बार कीजिए। पूरी प्रयास कीजिए कि आप एकदम बिहार बोर्ड की परीक्षा में एकदम धमाल मचा देना है। इसके लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो मिला करे और लगातार आप वीडियो देखें और आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। अगला प्रश्न है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई थी। जब अलसशाला में जब आग लगी थी, ये कहानी पढ़े होंगे, अलस्य का था, तो उसमें आपको पता होगा, उसमें बताया क्या होगा कि उसमें आग लगाई थी। कब लगाया गया था, जब सब सो गए थे। जब वो सो रहे थे तब उस समय उसमें आग लगाई गई थी। देखा जा रहा था कि कौन उसमें से आलस है, आलसी व्यक्ति है। तो उसमें क्या क्या वो 3 जो है वो कह रहे थे, वो उसका बात सुन करके आपको बड़ा हंसी आया होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आलसी लोग होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा से किस विषय का ज्ञान होता है। शिक्षा से किस विषय का ज्ञान होता है जी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा धर्म का होता है। शिक्षा से किसका होता है, धर्म का ज्ञान होता है, इनकी शिक्षा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। शास्त्र क्या होता है। शास्त्र जो होता है बाबू वह क्या होता है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि शास्त्र जो होता है प्रकृति का शिक्षक होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफी शानदार प्रश्न, एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो में अगर आप प्ले कर देते हैं तो कोशिश कीजिए कि जब तक समाप्त ना हो, जब तक आपको पूरा क्वेश्चन याद ना हो जाए, तब तक आपको नहीं जाना है कहीं पे भी। सारा काम बंद, पहले पढ़ाई चालू, है ना, ऐसे करने हैं आपको। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठम कस्य महतम प्रदयति। यानी कि यहाँ पे जो संस्कृत लेखिका जो पाठ है आप पढ़े हैं, इसमें मतलब कि किसका जो है महत्व जो है वो प्रतिपादन यहाँ पे किया गया है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा कि महिलाया, यानी कि महिला का किया गया है इसमें संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में। ओके, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि अत्रेय का संधि विच्छेद क्या होता है। जो अत्रेय होता है उसका संधि विच्छेद जो होता है वो आखिर में उसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो उसका संधि अत्र धन एव होता है। क्या होता है, अत्र धन एव होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका जो बी नंबर दिया गया है, आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा है, कह रहे कि विधा धन एकाक की संधि क्या है। धन यानी कि प्लस को सिंबल को धन बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो विधा धन एकाक की संधि जो होती है वह कौन सी होती है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि विधायिका होती है। विधायिका यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। देखिए यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और काफी ज्यादा भूमिका रहती है इन सभी सब्जेक्ट का, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया। ये जो सब्जेक्ट है आपके रिजल्ट को बनाता है, मतलब कि आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने में इसका सबसे ज्यादा भूमिका होती है। सो इस सभी सब्जेक्ट को, जो भी 2-3 सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे तो सारा का सारा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बच्चे जो होते हैं वो कम पढ़ते हैं, उसमें बच्चों का नंबर नहीं आता है। सो आपको उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ना होता है,
ठीक है, जैसे गणित होता है, क्योंकि गणित देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, आपको पता है कि 100 में 100 उसमें मार्क्स लाया जा सकता है। संस्कृत में भी है, उसमें भी 100 में 100 आप मार्क्स ला सकते हैं, काफी मतलब कि इसमें भी ज्यादा मार्क्स नहीं कटता है, बस आपको थोड़ी सी ध्यान देना होता है, जो लैंग्वेज आप लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस आपका 100 में 100 आ सकता है। ठीक है, तो यही सभी आपके रिजल्ट को बेहतर बनाता है और इसी चीज को आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, लोग फटाफट बातें न करते हुए क्वेश्चन पे हम लोग रेगुलर करते हैं और बढ़िया से पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एकम एकम प्रति का समस्त पद कौन सा? एकम एकम प्रति का समस्त जो पद है वह कौन सा है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रति एकम होता है। क्या होता है? प्रति एकम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 6 नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहे हैं कि बीत सुकह का कौन विग्रह होगा? बीत सुकह का कौन विग्रह होगा? इसका राइट जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर मतलब ए नंबर की विगतः सुकह यस्यः, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? ये जो आत्म तत्व की जो शिक्षा मिली हुई थी वो आखिर में किसको मिली हुई थी बाबू? तो मिली हुई थी मैत्रेयी को, यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है, आपका ए नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व सरस्वती शुक्ला जो है वह किसने कहा था बाबू? तो वह कहा था दंडी ने, यानी कि दंडी ने कहे थे। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से कि गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का जो समय था वह क्या था? आपको ये बताना है गंगा देवी का समय क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14वीं सदी है। क्या है वो? 14वीं सदी है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया आपका राइट बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी जो महिमा है सब जगह गाई जाती है, हर एक जगह गाई जाती है। तो सबको पता ही है किसकी है? भारत माता की महिमा हर जगह गाई जाती है। किसकी? भारत माता की, है ना। तो हम लोग को बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग भारत में जन्म लिए हैं। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्रम किस समास का उदाहरण है? पंचतंत्रम जो है वह किस समास का उदाहरण है बाबू? तो द्विगु है, क्योंकि इसमें 5 आ गया है। आप पे समास पे एक स्पेशल वीडियो बना करके दे देते हैं जिससे कि आपका अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, आपको समास से कोई भी क्वेश्चन है आपको फटाफट से आप बना दीजिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो मिले, हर एक वीडियो को देखिए। अगला प्रश्न है कि संहारह में कौन सा उपसर्ग है? संहारह में जो है उपसर्ग आपको बताना है। तो उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं। तो शब्द के पहले इसमें उपसर्ग पूछ रहा है, तो शब्द के पहले कौन लगा हुआ है आपको ये बताना है। तो फटाफट से बिल्कुल क्या? तो सम हो जाएगा। किस समहारह लिखा गया है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न ये रहा है कि निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है? निवेदनम जो उपसर्ग है वो उपसर्ग कौन सा है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब जो होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नी है उपसर्ग पूछ रहा है कि नहीं, देखिए निवेदनम, निवेदनम, ठीक है। इसमें सबसे पहले का क्या जुड़ा है? नी जुड़ा है, तो नी आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो इस तरह से आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको फटाफट तरीके से पता देनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं? तो कौन सा देश है जी? तो वह देश हम लोग का भारत ही है, जिसका गुणगान देवता लोग भी करते हैं। यानी कि समझिए कि भारत क्या है, लेकिन आजकल तो इसे बर्बाद करके रख दिया गया है कुछ चंद नेताओं के द्वारा। बिल्कुल ये नेताओं की दोष है जो कि हम लोग की ये सब हालत हो रही है। नहीं तो जितना अच्छा हम लोग का भारत था वो मत पूछिए। अपने भारत महिमा पाठ पढ़े होंगे तो काफी जबरदस्त उसमें बताया गया होगा। चलिए कह रहे हैं कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहां से संकलित है? ये काफी बढ़िया प्रश्न है। इसका राइट जवाब आपको क्या होगा? आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल जवाब जो होगा विष्णु पुराण से है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद का श्लोक जो है वह किससे है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। समझिए कि भारत हम लोग का कैसा था कि यहाँ पे देवता लोग आने के लिए तरसते थे। हम लोग तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पे जन्म लिए हैं यार, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा का जो द्वितीय श्लोक है यह किस पुराण से संकलित है आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल राइट जवाब भागवत पुराण से यह संकलित है। भागवत से यह है, भागवत पुराण से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संस्कार कितने, जो भारतीय में संस्कार होते हैं वो संस्कार लगभग कितने होते हैं आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह लगभग 16 संस्कार होते हैं। भारत में कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पे जो नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? हालांकि नी तो यहाँ पे सब चीज दिखाई दे रहा है, मतलब 4 ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है नी, लेकिन नी में यहाँ पे उपसर्ग जो सही रूप होगा, यानी कि सही जो लिखा हुआ है वो आपको बता देनी है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा फटाफट ए नंबर हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्णय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा
ए नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि आदित्य पद में कौन सा जो है प्रत्यय आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे तसिल प्रत्यय है, यानी कि आदि धन तसिल, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का जो है वह क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये रहा है कि गोमान पद में कौन सा प्रत्यय है। गोमान पद में कौन सा यहाँ पे प्रत्यय है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मतुप है, यानी कि गोधन मतुप हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि गो विकार का उपयुक्त शब्द लिखें। गो विकार का जो होगा उपयुक्त शब्द आपको क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब आपको बड़ा तरीके से बताना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि गयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गयम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब लगातार वीडियो में बने रहिए जब तक आपका पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन समाप्त नहीं हो जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि व्यक्तित्व का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। जो संस्कार होते हैं लगभग उसे कितने भागों में बांट दिया गया है, तो 5 भागों में उसे बांट दिया गया है, यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है, आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति श्लोकनाम रचनाकारः का अस्ति। इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। 60 नंबर प्रश्न का इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि महात्मा विदुरः। ठीक है, क्या है, यानी कि नीति श्लोक नाम, जो नीति श्लोक जो पार्ट है उसका रचनाकार जो है वो कौन है, तो महात्मा विदुर जी हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षमा कहंती, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि क्रोधम, क्षमा कहंती क्रोधम, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि धर्म डैश रक्षते, धर्म डैश रक्षते, इसका बिल्कुल राइट जवाब जो होगा वह क्या होगा, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा सत्येन। धर्म सत्येन रक्षते, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बंधुनाम समूह का उपयुक्त शब्द लिखें। बंधुनाम समूह का उपयुक्त शब्द जो होगा वह क्या होगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बंधुता। क्या हो जाएगा, बंधुता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने बच्चे अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो मिला करे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगी, ये यूट्यूब का रूल है। अब प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि गौरवम पद में कौन सा प्रत्यय है। जो गौरवम पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि गुरुधन अनम प्रत्यय है इसमें, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि विनय डैश हंती किस रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो विनय डैश हंती, यहाँ पे कौन सा ऐसा पद होगा जो यहाँ पे शब्द होगा यहाँ पे प्रयुक्त किया जाएगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि अकृतम होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि कर्मवीर कथा समाज के लिए किस वर्ग की कथा है। जो कर्मवीर कथा है, जो कि काफी शानदार मजेदार लाजवाब प्रश्न है और इसका चैप्टर भी है ये, तो इसका जवाब बताना है कि कर्मवीर कथा समाज के लिए किस वर्ग की रक्षा करता है, तो दलित वर्ग की रक्षा करता है, यानी ऑप्शन आपका जो कह रहा है बी नंबर ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। छात्रों के लिए सबसे बड़ी जो तपस्या क्या है, अध्ययन होती है। देखिए हम सभी छात्र हैं और हम सभी छात्रों के लिए सबसे ज्यादा जो बड़ी तपस्या होती है, हम लोग तपस्या के रूप में ही है। तपस्या हम लोग की होती है क्या चीज, अध्ययन करना। अध्ययन करना एक तपस्या ही है। जो अच्छे से तपस्या करते हैं, जो लंबे समय के लिए ये जो तपस्या करते हैं, उनको शिक्षा काफी अच्छी मिल जाती है। चलिए तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। दलित ग्रामवासी पुरुष की जो कथा है वह कौन है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी कर्मवीर कथा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्मवीर कथा हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि स्वामी दयानंद का आसित। स्वामी दयानंद जो है वो कौन थे आपको ये बताना है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी कि आर्य समाजस्य संस्थापक। वो आर्य समाज के क्या थे, संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है ये आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद डैश संस्थापक आसित। जो स्वामी दयानंद है वह किसके यहाँ पे रिक्त स्थान में भर्ती करना है, यानी कि पूर्ति करना है कि किसके संस्थापक थे, तो आर्य समाजस्य, यानी कि आर्य समाज का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, तो डरना नहीं है, एकदम लड़ना है बाबू, है ना, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है मेरे साथियों। अब हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना ही होगा। ओके चलिए
एकदम आपको धमाल मचा देनी है परीक्षा में। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद कौन थे? जो स्वामी दयानंद थे वो कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। आपने अभी ऊपर पढ़ा भी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से एकदम मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकारक अस्ति, यानी कि मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है उसकी रचनाकार का नाम जो है वो आखिर में उस रचनाकार का नाम क्या है? तो उस रचनाकार का नाम है महर्षि वाल्मीकि, यानी कि महर्षि वाल्मीकि नाम है उनका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है तस्याम का मूल धातु जो होता है, मूल शब्द जो होता है वह क्या होता है? इसका मूल शब्द आपको बताना है। इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, तद होता है। क्या होता है जी? तो श्याम का होता है तद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि मातृनाम का मूल शब्द जो होता है वह यहाँ पे उसका शब्द जो होता है वह क्या होता है? आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर आपके मातृ होता है। क्या होता है? मातृ होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्वत शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप जो होगा वह क्या होगा? विद्वत शब्द का षष्ठी एक वचन का जो रूप होता है वह क्या होता है? इसका राइट जवाब जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि विदुषा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हमसे क्या है कि फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? जो फूल है उसका अत्यधिक उत्पादन जो होता है वह कहाँ पे होता है? तो होता है पाटलिपुत्र में, ठीक है, जिसे कुसुमपुर पुष्पपुर उसे कहा जाता था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि यथा डैश स्नंदमानः समुद्रे रिक्त स्थान पुर्यत, या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा? आपको सोच के बताना, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आप याद कर लीजिए कि यथा नथ असनंदमानः समुद्रे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि तमेव डैश मृत्यु मेति रिक्त स्थान पुर्यते। यहाँ पे क्वेश्चन है कि तमेव डैश मृत्यु मेति रिक्त स्थान पुर्यते, यहाँ पे रिक्त स्थान का आपका पूर्ति करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा कि विदित्वाति, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्य का जो मुख है वह किस पात्र से ढका हुआ है? जो कि काफी ज्यादा अच्छा प्रश्न है कि सत्यमेव हिरण्मयेन पात्रेण, आपको यानी कि हिरण्मयेन पात्र, ये हिरण्मय पात्र से यह ढका हुआ है, सोने के पात्र से यह ढका हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने की थी? जो डीएवी आपका विद्यालय था चैप्टर में, उसका स्थापना किसने किया था आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था, यानी कि इसका बी नंबर जो जवाब होगा वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा है, कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? मंदाकिनी जो वर्णम पाठ है इसका जो रचनाकार है वह रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आपका महर्षि वाल्मीकि भी लिख सकता है या वाल्मीकि भी लिखेगा, तब भी आपका ऑप्शन बी ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का जो खजाना है वह कहाँ पे है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में कि देवलोक में है, क्योंकि वहां पे केवल सत्य की बात की जाती है, सत्य ही होती है। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठस्य रचनाकारक अस्ति, मंगलम पाठ के जो रचनाकार है वह कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के महर्षि वेदव्यासः। क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास जी हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मीरा लहरी ग्रंथस्य कवित्रिका, मीरा लहरी ग्रंथस्य कवित्रिका, तो इसका बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा क्षमाराव। क्या हो जाएगा? क्षमाराव जी हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पितृ शब्द का स्वरूप सप्तमी एक वचन में जो होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पितरी होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है पितरी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किनका जन्म स्थल है? गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम जो है वह किनका जन्म स्थल है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? याद करके रख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वह स्वामी दयानंद जी का था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यह कह रहा है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था?
मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कि यहाँ पे जातिवाद से उत्पन्न विषमता, असमृद्धता और धार्मिक अवंडर भी, और स्त्रियों की शिक्षा का अभाव और विधवाओं का तिरस्कार भी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथाया रचनाकारः क अस्ति। जो व्याघ्र पथिक जो कथा है, इसका जो रचनाकार है वो कौन है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि नारायण पंडित, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति। तो इसका बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा वह जवाब इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वैदिक वाण्यमयस्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्रस्य डैश दिशि गंगा नदी प्रवहति। जो पाटलिपुत्र का जो ये आपका गंगा नदी है वो कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है, बहती है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब आपको बता देना है। तो उत्तरस्याम यानी कि उत्तर दिशा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आसित स्थानीन पुरियत, यानी कि जो गोविंद सिंह है, जो गुरु गोविंद सिंह है आपका सिख संप्रदाय का, वह उनका जो ये है मतलब कि कितने वे थे? मतलब कि 10वीं थे, 8वीं थे, 9वीं थे या प्रथम? कौन से संप्रदाय के भी थे? ठीक है, तो वो कौन से संप्रदाय के थे? वो 10वें संप्रदाय के थे, यानी कि ऑप्शन का 10वें संप्रदाय के, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्याघ्र के हाथ में क्या था? व्याघ्र जो था, ये बाघ था, उसके हाथ में जो था वो क्या था? इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि शून्य कर्णम, यानी कि सोना का कंगन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि स्वामी दयानंद कौन थे? जो स्वामी दयानंद जी थे वह कौन थे, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि समाजोद्धारक थे, यानी कि समाज सुधारक थे। समाज उद्धारक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर जो है वह क्या चीज है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि कुसुमपुर है। कुसुमपुर इसका नामांतर है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का? अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि पथिन शब्द का सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होता है? जो कि काफी शानदार लाजवाब प्रश्न है कि पथिन शब्द का सप्तमी बहुवचन में जो रूप होता है वो क्या होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि फथाम होता है। क्या होता है? फथाम होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि युष्माकम शब्द का मूल शब्द क्या होगा? युष्माकम शब्द का जो मूल शब्द होता है वह क्या होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यस्मद होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यस्मद। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिभूतपूर्व नंद्र स्नानम की संज्ञा किसने दी है? यानी कि किसके द्वारा ये दी गई है, किसने दी है, आपको ये बताना है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर के, यानी ऑप्शन क्या है? किसको दी गई है, किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? जो काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है वह किसकी रचना है? तो वह है राजशेखर की, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए फटाफट से कर लेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। प्रश्न कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पठस्य रचयिता का अस्ति, यानी कि कर्ण ए दानवीरता के जो पाठ के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो इसका राइट जवाब आपको बता देनी है। बिल्कुल वह है कौन? भाषा है, यानी कि भाष जी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले और लास्ट प्रश्न हम सभी क्या देखिए ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। चलिए तो लास्ट प्रश्न कह रहा है कि ददात शब्द में मूल दो धातु होता है, वह क्या होता है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि दा धातु होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं इस तरह कमेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।